कमर स्टूडियोज के नाजरीन को तस्नीम कमर का सलाम। मैं अपने रब की कौन कौन सी नेमतों का शुक्र अदा करूं कि उसके फजलो करम से आज हम यरूशलेम में मौजूद हैं। इस वक्त मैं आपको हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कहानी सुनाती हूँ और वो मकाम भी दिखाती हूँ जिसे हम उर्फ़ आम में मकाम दाऊद कहते हैं। इस किस्से में रब के बड़े असबाब पोशीदा हैं कि वो एक आम और गरीब आदमी को अपने करम की बदौलत मकाम ख़ास तक किस तरह पहुँचाता है। आइए दास्तान दाऊद अलैहिस्सलाम बशीर कमर की जुबान से सुनते हैं। अक्सा के अहाते में हूँ और ये जो आपको जगह नज़र आ रही है ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कब्र के पिछला हिस्सा है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम चूँकि यहूदियों के किंग भी हैं, पैगंबर भी हैं, और इसलिए आपको अल्लाह ताला ने ये नबूवत और बादशाही दोनों एक ही वक्त में अता की। लेकिन हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में मैं आपको ये बताऊं कि आपका ताल्लुक़ एक मुतवस्सित घराने से था और आप गरीब थे, बकरियां चराकर आप गुजारा किया करते थे। जिस वक्त आप वहाँ पे गरीब थे और गुर्बत थी और बकरियां चरा करते थे तो आपके इलाके का जो बादशाह था उसका नाम हज़रत तालूत था। हज़रत तालूत बहुत नेक दिल और रहम दिल और अच्छे इंसान थे जो अपनी राय का बहुत ख्याल रखते थे। और उनके जो पड़ोस में दूसरी किंगडम थी वहाँ पे जालूत हुक्मरान था जो बड़ा जालिम था, बड़ा सख्त था, उन लोगों को कत्ल कर दिया था। और जो लोग हक की राह पे चलते थे या हक की बात करते थे उनको वो कत्ल कर दिया करता था। तो अल्लाह ताला ने हज़रत तालूत को हुक्म किया कि तुम जहाद करो और जालूत के खिलाफ जाओ। हज़रत तालूत ने अपने 313 अफराद को लिया साथ और वो चल पड़े। जब वो लाओ लश्कर जालूत का आया तो उसके सामने उनकी ताकत और वो कम पड़ गई। तो जालूत ने वहाँ पर जब फतह हासिल करने लगी तो फिर ये हुआ कि वहाँ पे हज़रत तालूत को अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया कि तुम या अल्लाह ताला की मनसा के साथ उसने ये मनादी करवा दी, ये ऐलान कर दिया कि अगर कोई शख्स जालूत को मार दे और यहाँ पे मुझे फतह नसीब हो तो मैं अपनी बेटी की शादी कर दूंगा उससे और उसके साथ साथ मैं आधी मुमलकत भी उसको दे दूंगा। तो फिर क्या हुआ, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की मंशा के साथ ये हुक्म हुआ, ये हिदायत की गई कि वो जाएं और जंग में शामिल हो जाएं। अब आप जब जंग के लिए रवाना हुए तो ये हुआ कि जब वो थोड़ा सा आगे गए तो एक पत्थर उनको पुकार के कहने लगा कि दाऊद मुझे साथ ले लीजिए, मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पत्थर हूँ और मैं आपके काम आऊँगा जंग में। जब वो थोड़ा सा और आगे गए, आपने पत्थर उठा लिया, जब थोड़ा सा और आगे गए तो एक दूसरे पत्थर ने आपको पुकारा कि हज़रत दाऊद आप मुझे भी उठा लीजिए, अपने साथ ले लीजिए ताकि मैं आपके इस जंग में आपके काम आऊँ। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उस पत्थर को भी ले लिया। जब वो थोड़ा सा और आगे गए तो एक तीसरा पत्थर था, वो चीख कर कहने लगा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को कि हज़रत दाऊद आप मुझे ले लीजिए, ये जालूत की मौत मेरे लगने ही से होगी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उस पत्थर को भी उठा लिया। अब वो तीनों पत्थर आपने उठाकर आप चल दिए। जब आप जंग में शामिल हुए, वहाँ पहुँचे तो देखा कि बादशाह ने मनादी करवा दी है कि जो आदमी जालूत को मार देगा मैं अपनी बेटी की शादी भी उससे कर दूँगा और अपनी आधी हुकूमत भी उसको दे दूँगा। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने गोफन में वो 3 पत्थर रखे और बिस्मिल्लाह करके हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने वो उस वक्त मारे जो जाकर तालूत को लगे और तालूत का मगज़ उड़ गया, पूरा बेजा हो गया, सर फट गया और वो वहीं पे मर गया। जब वो मर गया उसके लोगों ने देखा कि जालूत जो है वो मर गया है तो वो फौजें सारी होगी। और उसके बाद वहाँ पर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को लोगों ने देखा, बादशाह को बताया तो हज़रत तालूत को भाई इन्होंने मारा है। तो अब उसके बाद ये हुआ हज़रत तालूत ने आप बेटी को शादी भी करके दे दी और उसके बाद आपको अपनी आधी हुकूमत का सुल्तान भी बना दिया। जब आप सुल्तान बन गए तो फिर आपने वहाँ पे अल्लाह ताला का हुक्म से वहाँ पे सच्चाई के रास्ते पे आपने गुफ्तगू की और उसके बाद आपने उठ किया। लेकिन हुआ ये कि जब 40 साल की आपकी उम्र हुई उस वक्त आप सुल्तान थे। आप 40 साल की उम्र जब पहुँचे तो तालूत का इंतकाल हो गया, हज़रत तालूत का इंतकाल हो गया। तो फिर उसके बाद आपको वो पूरी हुकूमत मिल गई और अल्लाह ताला ने सबसे पहले जिसको
नबूवत और बादशाहत साथ दी वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने 70 साल तक यहाँ पे हुक्मरानी की, इस जगह को मजबूत किया और इस्लाम का और मुसलमानों का और राय हक का पैगाम लोगों तक पहुँचाया। वो पहले नबी थे, पहले बादशाह थे, जिसको बैक वक्त अल्लाह ताला ने दोनों चीज़ों नवाजा। तो यहाँ ये कहना ये चाहता था मैं कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को जिस तरह एक एवरेज घर से, एक गरीब घराने से उठा के अल्लाह ने नबूवत दी, बादशाह दी। अल्लाह के यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है, बस हमको राह हक पे चलना है, हमने अल्लाह का पैगाम दूसरों तक पहुँचाना है। और यही एक दर्स है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के इस मकबरे से, इस कब्र से और इस जगह से। ये जगह टॉम ऑफ दाऊद भी कहलाती है और नबी दाऊद का मकाम भी कहलाती है। बस मुझे आपसे आज इतना ही कहना था। मुझे किसी दूसरी जगह के लिए, दूसरे वक्त के लिए इजाज़त दीजिए, फिर इंशाल्लाह हाज़िर होऊंगा। खुदा हाफ़िज़। तो ख़वातीन और हज़रात, ये थी दास्ताने दाऊद अलैहिस्सलाम कि मेरे रब ने इन्हें किस तरह एक बकरियां चराने वाले से अजीम सल्तनत का हुक्मरान चुना। अपने आप को नमाज का पाबंद करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।